ओम शांति। आज हर व्यक्ति अगर अपने पोता मेल मीन्स हम कोई भी अपना जेब खर्ची भी रखते हैं तो भी हिसाब किताब रखते हैं। अगर हम कोई कारोबार करते हैं तो भी अपनी दिनचर्या का रात को आकर के हिसाब किताब रखते हैं कि कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई। तो हमें अपने कर्मों का भी हिसाब किताब रखना है कि कितना लाभ हुआ और कितनी हानि, क्योंकि हम सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं जो नेगेटिव में भी जाते और पॉजिटिविटी में भी। अगर हम सुबह उठे रात तक अगर हम अपने ऊपर अटेंशन दें कि मैं दिनचर्या में कितने नेगेटिव कर्म करता हूं जो भगवान की याद में नहीं है और कितने ऐसे पॉजिटिव कर्म करता हूं जो सिर्फ भगवान की याद में है, तो शायद आप अगर एक दिनचर्या में एक दिन का भी अगर हिसाब निकालें तो बहुत कम ऐसे समय होगा जब आप भगवान की याद में कोई कर्म कर रहे हों। 90% हम अभिमानवश या दूसरों की यादवश कर्म कर रहे होते हैं। भगवान की याद में या तो दुख के समय, या तो चोट के समय, या अकेलेपन के समय भगवान को याद करते हैं, या मजबूरी के समय। क्यों हमें इस समय याद रखना है? अगर हम धन का हिसाब रख रहे हैं, संबंधों का हिसाब रख रहे हैं, मैंने उसके साथ ऐसे किया तो सामने वाला भी मेरे साथ करे। आज संबंधों में भी हिसाब किताब चालू हो गए हैं, मैंने तेरा किया तो तू मेरा कर। हमें हमेशा याद रखना है, धन का हिसाब किताब हमने रख लिया, संबंधों का हिसाब किताब भी मैंने रख लिया, लेकिन कर्मों का हिसाब किताब कौन रख रहा है? और अगर हम कर्मों का हिसाब किताब रखना शुरू हो जाएं तो शायद हमारे जीवन से पाप कर्म नष्ट हो जाएं। लेकिन मनुष्य आत्मा इन्हीं कर्मों से दूरी बनाकर बैठी है, पाप कर्म करती जा रही है, क्योंकि आज हम जो भूले कर रहे हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्यों कर रहे हैं, पर करते जा रहे हैं अनजाने में ही। और हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये भूले करवा कौन रहा है। कई बार हम कहते हैं कि भगवान पता नहीं कि मैं अपने आप को क्यों ऐसे चोटें दे रहा हूं, मैं चाहता नहीं हूं ऐसे करना, पर मैं क्यों कर रहा हूं। मैं चाहता नहीं हूं ऐसे कर्म करना, पर मेरे से हो जाते हैं। मैं चाहता नहीं हूं आपसे दूरियां बनाना, पर मेरे से हो जा रही हैं। भगवान को भूल करके अगर आप कोई समय बिता रहे हैं तो आप ये सोचिए वो कर्म सीधे सीधे आपको नरक में लेकर जा रहे हैं। क्योंकि आज मनुष्य आत्माएं जो भी कर्म कर रही हैं सिर्फ स्वार्थवश। कई बार आपने कई मनुष्यों के मुख से सुना होगा, धन से हर चीज खरीदी जा सकती है। आप सोचिए, क्या आप धन से मन की शांति खरीद सकते हैं? धन से आप शारीरिक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर अगर मान लो हार्ट पेशेंट है, उसका हार्ट ठीक कर सकता है, फिर भी क्या कहेगा? आपको परहेज करना है। लेकिन अगर वो व्यक्ति परहेज ना करे तो, अगर वो हेल्दी डाइट ना ले तो कहीं ना कहीं रिस्क है। तो इसी प्रकार वो कहीं ना कहीं अपने डाइट में, अपने शेड्यूल में परिवर्तन करना शुरू हो जाता है। वो पहली लाइफ पहले जैसा नहीं जी पाता। तो आप ये सोचो कि चलो हम पहले जैसी लाइफ भी जीना शुरू हो गए, लेकिन आप धन से मन की शांति खरीद सकते हैं, घर की खुशियां खरीद सकते हैं। बाजार में कहीं आपने सुना है खुशियां खरीदने कोई बेचने के लिए बैठा है, मन की शांति बेचने के लिए कोई बैठा है? नहीं। सुख बेचने के लिए कोई बैठा है? नहीं। क्योंकि ये चीजें बाजारों में नहीं मिलती। ये चीजें अंदरूनी हैं जो सिर्फ भगवान से मिलती हैं। इसीलिए भगवान कहते, बच्चे जब मन के तार मेरे से जोड़ोगे तो ये चीजें आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। और उसी के लिए चाहिए समय।
जो हमारे पास नहीं है। तो हमें कर्मों के हिसाब किताब को समझना है, जो आज हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हमें अब खुद की चेकिंग खुद करनी है। कौन रखता है इसका हिसाब किताब? हमारे कर्म, क्योंकि वो भुगतान भोगना ही पड़ेगा। जैसे हम अपने कारोबार का पूरा चिट्ठा खुद के पास रखते हैं, कर्मों का हिसाब किताब भी कर्म अपने पास पूरा चिट्ठा रखते हैं। भगवान के पास भी होता है, धर्मराज के पास भी, और अंतरात्मा के पास भी। ये इस आत्मा के पास आपका पूरा रिकॉर्ड है, आपने क्या किया। ये शरीर छोड़ भी देगी तो भी रिकॉर्ड इसके अंदर भरा रहेगा। ये जिस शरीर के अंदर जाएगी वहां रिकॉर्ड चालू हो जाएगा, कर्मों का हिसाब किताब वहीं चालू हो जाएगा। इसीलिए सोच समझ कर जो भी कर्म करें, सोच समझ कर करें, क्योंकि भुगतान आपको भोगना है। इसीलिए कर्म करते समय ये ध्यान रखें कि क्या पाप है क्या पुण्य है, भुगतान मुझे भोगना है। तो कर्म वही करें जो श्रेष्ठ हो और खुशी देने वाला हो। ओम शांति।